कमर सीधी, गर्दन सीधी। सारा ध्यान अपनी सांसों पर। आंखें बंद करेंगे। पेट को फुलाते हुए सांस लेना है और पेट को पिचकाते हुए सांस को छोड़ना है। कम से कम 21 बार। 21 बार हम अपने पेट को फुलाएंगे और फिर सांस को छोड़ेंगे। लगातार अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। आंखें बंद। सारा ध्यान सांसों पर। कमर सीधी, गर्दन सीधी। मन शांत। जब हम सांस को ले रहे होते हैं तो हमारी सांसों की गति धीरे धीरे हल्की हो जाती है। उसको हल्का कर देंगे। जब हमारी सांसें हल्की हो जाती हैं तो अपने ध्यान को अपने लीवर पर लेके आएंगे, क्योंकि हमें लीवर की सफाई करने के बाद उसको हील करना जरूरी है। जब हम अपने ऑर्गन्स को हील करते हैं, सफाई करते हैं, तो वो एक्टिव हो जाता है और वहां से सारी नकारात्मक ऊर्जा, दूषित ऊर्जा, बीमार ऊर्जा, जमी हुई ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकल जाती है। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे कम से कम 21 बार। अपने हाथ जब तक गर्म ना हो जाएं तब तक अपने दोनों हाथों को रब करेंगे। और अपने हाथ गर्म होने के बाद अपने पेट पर नाभि से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे और महसूस करेंगे उस गर्मी को, उस एनर्जी को जो आपके हाथों से निकल रही है। ब्रह्मांड से एक ऊर्जा हमारे ऊपर पड़ रही है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम ईश्वर से अपने आप ही कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम उस परम पिता परमेश्वर की संतान हैं जिन्होंने हमें बनाया है। जब हम अपने ईश्वर को याद करते हैं तो हम अपने आप ही उनसे जुड़ जाते हैं। जैसे उनके पास ऑरा होता है, प्रकाश होता है, ऐसे ही हमारे पास भी ऑरा होता है। हमारा ऑरा दिखता नहीं है, महसूस होता है। और ईश्वर का ऊर्जा ऑरा दिखता है। उसे फील करने के लिए महसूस करेंगे अपने सर के ऊपर, जहां पर बच्चे का जो तालवा होता है बिल्कुल टॉप पर, एक नरम नरम सा होता है। वहां से एक ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और हम
हील होते जा रहे हैं। हमारे लीवर पर हाथों के माध्यम से ऊर्जा हमारे लीवर पर जा रही है और हम अपने लीवर को हील कर रहे हैं। हमारे शरीर से, हमारे मन से, हमारे मस्तिष्क से, हमारे रोम रोम से सारी नकारात्मक ऊर्जा, दूषित ऊर्जा, बीमार ऊर्जा, जमी हुई ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा सारी बाहर निकल चुकी है और हमारा लीवर हील हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। लीवर में ब्लड स्टोर हो रहा है। जैसे जैसे उसमें स्टोरेज ब्लड का होता जाएगा, वैसे वैसे हमारी कमर में, हमारी रीढ़ की हड्डी में ताकत आनी शुरू हो जाएगी। हमें लगता है कि हमारी पीठ में दर्द हो रहा है, लेकिन पीठ में दर्द तभी होगा जब हमारे ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम होगी। ऑर्गन्स की प्रॉब्लम को समझेंगे तभी कमर का दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। हमें जड़ की ओर ध्यान देना है। तकलीफ अपने आप दूर हो जाएगी। कमर सीधी, गर्दन सीधी, सारा ध्यान अपने हाथों से निकलने वाली ऊर्जा पर, कि ऊर्जा हमारे हाथों से हमारे लीवर को हील कर रही है और हमारे लीवर में ब्लड स्टोर हो रहा है, लीवर हेल्दी हो रहा है। फैटी लीवर जिसको है, वो लीवर अपनी पोजीशन ले रहा है। उसमें जितना भी जमा हुआ कचरा है वो सब बाहर निकल गया है और धीरे 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 हमारा लीवर स्वस्थ होता जा रहा है। जब लीवर स्वस्थ होने लगेगा, जब लीवर स्वस्थ होने लगेगा तब हमें महसूस होगा हमारे जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाएगी। हमारे चेहरे पर रौनक आने लगेगी। शरीर हेल्दी होने लगेगा। रिंकल्स दूर होने लगेंगे। जैसे पेड़ों की जड़ों में अगर पानी की कमी हो तो पत्ते सूखने लगते हैं, पेड़ मुरझा जाता है। सेम उसी तरह हमारे ऑर्गन्स में जहाँ जहाँ ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है ढंग से, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है ढंग से, वहां से ब्लड भी नहीं पहुंच पाता है, तो हम मुरझा जाते हैं, बीमार होने लगते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ सांसों पे ध्यान देना है और उस ऑर्गन पर अपने हाथों को रब करके अपने ऑर्गन पर रखना है। अपने हाथों को रब करके अपने ऑर्गन्स पर जब हम रखेंगे और अपनी सांसों पर ध्यान देंगे तो हमारे ऑर्गन्स अपने आप ठीक होने लगेंगे और हम हेल्दी हो जाएंगे। एक दिन में कुछ नहीं होगा, समय लगता है। जैसे जैसे हम टाइम अपने मेडिटेशन को देंगे वैसे वैसे हम स्वस्थ होने लगेंगे। और जो वो म्यूजिक थेरेपी है इसके साथ में, उसका क्या उद्देश्य है? म्यूजिक थेरेपी, अभी हम इतने शांत हो गए हैं मेडिटेशन से, कोई आंखें नहीं खोलेगा, सिर्फ सुनना है। अभी मैंने बिल्कुल लाइट सबको कर दिया है, हल्का करा है। सबने अपनी बॉडी को ढीला कर दिया है, सारी एनर्जी लीवर तक पहुंचा दी है। और जो मैं म्यूजिक लगाऊंगी उस म्यूजिक को सुनने पर आपको फील होगा बाद में, जो वहाँ के छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिससे हमारा शरीर बना है, उन सेल्स तक वो शांति पहुंचेगी जो हम हाथों के माध्यम से नहीं पहुंचा पाए हैं, ऊर्जा के माध्यम से नहीं पहुंचा पाए हैं।
तो धीरे धीरे हम वहां तक पहुंचेंगे और अपने आप को हील करेंगे। आंखें बंद ही रखनी है, कोई भी मूवमेंट नहीं, सारा ध्यान अपनी सांसों पर। मन शांत। तो सुनना है। कान को कोशिश करेंगे। झिलमिल झिलमिल की आवाज आ रही है।
शांत बैठेंगे, कोई बोलेगा नहीं, हिलेंगे नहीं, सिर्फ अपनी सांसों पर फोकस करना है। सारा ध्यान सांसों पर। सिर्फ 5 मिनट की म्यूजिक में कितना इरिटेशन हुआ होगा, कितनी झुंझलाहट आई होगी कि क्या सुने, कैसे सुने। लेकिन जब हम आधा घंटा इस म्यूजिक को सुनेंगे, तभी इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। 5 मिनट बैठना कितना मुश्किल होता है किसी म्यूजिक के साथ। म्यूजिक, साउंड, चाहे वो कोई बोल रहा हो, उसको सुनना हो, या कोई म्यूजिक सुनना हो, दोनों में बहुत अंतर होता है। म्यूजिक में शब्द नहीं होते हैं, एक ध्वनि होती है। और जब कोई बोलता है तो उसमें शब्द होते हैं। शब्दों के साथ बहना हमारा जीवन बन चुका है। हमें कुछ देर साउंड हीलिंग के साथ, किसी भी साउंड के साथ बैठने में कितना आनंद आता है। इरिटेशन होता है या नहीं, कमर में, पैर में, हाथ में, कंधे में दर्द होता है या नहीं, यदि इसका अनुभव हो जाएगा तो खुद ही पता चल जाएगा कि हमारा कितना लेवल पार हो चुका है। अब अपने दोनों हाथों को अपने माथे के आगे रखेंगे और ओम नमः शिवाय कहते हुए ऑरा को लॉक करेंगे 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लॉक, लॉक, लॉक। और अपने दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों पर रखेंगे और हथेलियां कपिंग वाली होंगी और आंखें अपनी हथेलियों पर खोलेंगे। तो आशा करती हूँ आज का मेडिटेशन थोड़ा सा समझ में आया होगा, हम्म, क्योंकि जी। कल पहला दिन था, तो इसलिए थोड़ा डाउट था कि म्यूजिक क्या होती है, म्यूजिक से क्या लाभ होता है। जब हम धीरे धीरे जुड़ेंगे इसके साथ में, तब आपको खुद पता चलने लगेगा कि म्यूजिक ही है जो हमारी बॉडी को शांत करती है, ठीक है। हील करती है। जब सुना होगा, कोई अच्छा सॉन्ग सुनते हैं तो कितनी शांति मिलती है, कोई भजन सुनते हैं तो कितनी शांति मिलती है, उस भजन की ट्यूनिंग चलती है तो कितनी शांति मिलती है। अगर अगर मन खुश है और हम दुखी वाला सॉन्ग सुन लें, तो हमें इरिटेशन होने लगता है कि हम वो सॉन्ग क्यों सुने। मन तो हमारा खुश है, हम दुख वाला सॉन्ग क्यों सुनेंगे। तो हम खुशी वाला सॉन्ग सुनेंगे तो हमारी बॉडी रिएक्ट, आपने ऐसे महसूस किया होगा, हमारी बॉडी हर तरह से रिएक्ट करती है। तो ये जो साउंड हीलिंग थेरेपी है विद म्यूजिक, विद रेकी, इससे क्या होगा, हमारी हमारी बॉडी अपने आप हील होती चली जाएगी, हमें खुद नहीं पता चलेगा। तो धीरे धीरे ये अभ्यास से हमें लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप जुड़े रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, यही मेरी कामना है। नमस्कार। और अभी हम बातचीत कर सकते हैं।